कुछ औजार लेकर खड़ी होती है। दूसरी लड़की हैरानी से पूछती है, क्या ये बुनाई वीविंग के औजार हैं? पता चलता है कि ये लड़कियां स्कूल के क्लब रूम में इस पर रिसर्च कर रही थीं। लड़की बड़े गर्व से बताती है कि भले ही वो अभी सीख ही रहे हैं, पर उन्होंने बेसिक्स में महारत हासिल कर ली है, यानी वो अब कपड़े बनाने के लिए तैयार हैं। तभी बीच में हीरो लड़का एंट्री मारता है और कहता है, तुम लोग तो साधारण कपड़े, सिंपल क्लोथ्स भी बना सकती हो। ये सुनकर बाकी लड़कियां ऐसे शौक में आती हैं जैसे उन्होंने सिंपल शब्द पहली बार सुना हो। लड़का समझाता है कि जापान के यायोई काल, यायोई पीरियड में ऐसे कपड़े आम थे, बस एक कपड़े का टुकड़ा जिसमें दोनों तरफ छेद हों। वो इसे बच्चों का खेल बताता है। बेचारी लड़कियां सोच रही हैं, ये इतना आसान भी नहीं है भाई। जैसे ही बाकी लड़कियों को पता चलता है कि ये टीम कपड़े बना सकती है, वो अपनी फरमाइशें लेकर आ जाती हैं। क्या तुम कपड़े बना सकती हो? हमारे लिए फ्यूटन, बिस्तर भी बना दो। लड़कियां कहती हैं कि वो खुश हैं कि आखिरकार वो इन बहनों से नॉर्मल तरीके से बात कर पा रही हैं। बड़ी बहन थोड़ी शर्मीली है, लेकिन वो कहती है कि उसकी छोटी बहन उससे भी ज्यादा शर्मीली है, इसलिए उसे अपनी बहन के लिए हिम्मत दिखानी होगी। लड़की का ध्यान कहीं और जाता है और वो चिल्लाती है, 1 मिनट रुको। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। वो लड़की एक पहाड़ की तरफ इशारा करती है जहां से धुआं निकल रहा है। वो पूछती है, तुम लोग कल से यहां हो, क्या तुमने पिछले 1.5 दिन से किसी को नहीं देखा? सुमेरागी, कुन और उसकी गैंग को भी नहीं? लड़की हैरान होकर कहती है कि नॉर्मली किसी को भी अगर मदद चाहिए होती तो वो सबसे पहले उस सिग्नल फायर, धुएं के संकेत की तरफ भागता। तो फिर ये लोग यहां अलग थलग क्या कर रहे हैं? से कहती है कि वो और उसके साथी सुबह से ही उस पर नजर रख रहे थे। लड़का हैरानी से पूछता है, कल के बारे में क्या? उसे शक है कि ये लोग सिर्फ आज से नहीं बल्कि कल से ही कुछ कर रहे हैं। लड़की बताती है कि जब उनकी आंख खुली तो वे उस गुफा के अंदर थे। वो लोग वहां कुछ समय तक रुके रहे। उन्हें आसमान में कहीं से धुआं, स्मोक उठता हुआ दिखा। वे उस धुएं की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि वहां कोई और इंसान या मदद मिल सकती है। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ और लोगों से हुई जो उसी धुएं की तलाश में थे। आखिरकार कल रात उन्होंने उन अजनबियों के साथ ही वक्त बिताया। जब लड़का उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग भाग गए थे, तब लड़की थोड़ी उदास और गंभीर होकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। शिफ्ट होता है एक बड़े कैंप की तरफ जहां एक बहुत बड़ी आग, बॉनफायर जल रही है। वहां कई लड़के लकड़ियां ढो रहे हैं और सब पर नजर रख रहा है। लीडर, सुनहरे बालों वाला लड़का, सबको कमांड देता है कि ध्यान रहे, ये आग बुझनी नहीं चाहिए। माहौल से लग रहा है कि सर्वाइवल के लिए आग बहुत जरूरी है। लड़कियां चादर ओढ़े बैठी हैं। वे काफी डरी हुई और सहमी हुई लग रही हैं, मानो उन्हें अपनी सुरक्षा का डर हो। हुआ लड़का उनके पास आता है। उसके हाथ में 2 भुने हुए मांस के टुकड़े, मीट स्क्यूअर्स हैं। वो उनसे पूछता है, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, है ना?